तो श्री भगवान ने कहा जो कल्याणकामी है वो सबसे पहले प्रमाद से बचे, विवेक दृष्टि का आश्रय ले, और पर स्त्री और पर पुरुष बोले इनके चिंतन, इनके सेवन से तो सर्वथा बचे, क्योंकि धर्म जिस आधार पर धारण किया जाता है वो आधार कुछ और नहीं, केवल सदाचार है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्व तितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या। तो अभी तक भगवान ये बता रहे थे क्या नहीं करना है, अब भगवान बता रहे हैं कि साधक को क्या करना चाहिए, कैसा साधक का जीवन होना चाहिए। तो यहां कहा, बोले पुत्रों संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए। अब यहां सबसे पहले इतनी सी बात का हम विचार कर लें। सबसे पहले भगवान ने कहा संसार सागर से पार होने में कुशल। संसार सागर से पार होने में कुशल कौन होगा? दीर्घ काल के सत्संग से जिसका विवेक जग गया होगा, वही संसार सागर से पार होने में कुशल होगा। कुशल माने क्या करना है क्या नहीं करना, इस विषय में बड़ा सजग है, इस विषय में बड़ा सावधान है। अनेक प्रकार से यही बात सत्शास्त्र में, सदग्रंथों में और संतों महापुरुषों की वाणियों में मिलती है। भाई सावधान रहना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। एक बार यदि कर्म का बीज गिरा, फिर उसका फल भोगने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, फिर उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे ना कि मुक्त पुरुष को भी अपने शरीर का प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। ये शरीर का प्रारब्ध बनता कैसे है? कर्मों से ही तो शरीर का प्रारब्ध बनता है। यहां तो शुभ कर्म करते हुए भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि मैंने शुभ कर्म भी करे तो पुण्य के लोभ से ना करे, वो कर्म सकाम कर्म नहीं होना चाहिए, भगवान की ओर दृष्टि रख के करे, अन्यथा वो भी बंधन में डालने वाला है। फिर अशुभ कर्म से तो साधक को सर्वथा ही दूर रहना चाहिए, उससे तो सर्वथा ही बचकर रहना चाहिए। पर कल सत्र के विराम के समय एक बात मैंने कही थी, कर्म के मूल में क्या है? विचार है, और विचार की शुद्धि सत्संग से होती है। जिसके जीवन में सत्पुरुषों का संग नहीं होगा उसका विचार शुद्ध नहीं होगा, और विचार शुद्ध नहीं हो तो कर्म शुद्ध हो ही नहीं सकता। उसके द्वारा अशुभ कर्म, अपवित्र कर्म होगा ही होगा। जैसे आपको एक बात मैंने कही थी ना कि अपवित्र मन में अपवित्र वासना ही तो जन्म लेगी, उसी प्रकार जिसका विचार अशुद्ध है उसका कर्म भी अशुद्ध होगा। तो ऐसे बीच बीच में हमको संकेत, संदेश, उपदेश, आदेश मिलता रहेगा कि सब सद्गुणों का मूल जो है वो सत्संगति है। गोस्वामी जी ने इसको इस प्रकार से कहा, बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। और फिर कहा कि जिसको इस दुस्तर संसार सिंधु को पार करना हो, बोले 3 बात उसके पास हमेशा रहनी चाहिए। सबसे पहले करे धैर्य। यद्यपि इस विषय पर हमने कई बार बात की कि भाई धीरज रखना पड़ेगा, आज ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, अभी नहीं हो जाएगा, धीरज धरना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप जब ध्यान करने में के लिए बैठो तो पहले देखो कि मन की दौड़ कितनी तीव्र होती है, कितनी तेज गति से मन दौड़ता है, भागता है। लेकिन यदि आपने अपना अभ्यास निरंतर बनाए रखा तो फिर उससे क्या होगा? वो मन में उठने वाले जो विचार हैं, वो जो संकल्प विकल्प हैं, वो धीरे धीरे कम होंगे, फिर वो धीरे धीरे शांत होंगे। लेकिन ये कार्य बड़ी धीरे धीरे होगा, इसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। बंदर की तरह रोज बीज डालकर जमीन खोदकर देख नहीं सकते कि अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, अंकुर हुआ कि नहीं हुआ। आपको धीरज रखना पड़ेगा। हाँ भाई लगे हैं, बनते बनते बात बनेगी। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, कभी शरीर स्वस्थ नहीं होगा, कभी मन स्वस्थ नहीं होगा, कभी परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी। कितनी बार साधन में भी तो शिथिलता आती है। कौन सा हम एक ही गति से और एक ही तीव्रता से साधन करते हैं? एक साधन की फ्रीक्वेंसी है, एक साधन की इंटेंसिटी है। कितनी गति से हम साधन कर रहे हैं और कितनी तीव्रता से लगे हैं हम उसमें, ये भी तो सब एक जैसा नहीं रहता ना सब समय। कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मन साथ नहीं देता, कभी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है। ध्रुवदास जी ने तो कहा, ये बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनायास। अनायास सुख दुख आ जाएंगे, और सुख दुख दोनों ही जीव को धक्का मारने वाले हैं। सुख भी धक्का मारता है, दुख भी धक्का मारता है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, बोले रहे आसन का पक्का और पलटू सहे सब ही का धक्का। कोई अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी धक्का मारने आएगा। वो जो मन में उठने वाली जो तरंगे हैं,
वही टिक कर बैठने नहीं देती ना, कभी सुख धक्का मारेगा, कभी दुख धक्का मारेगा, तो धीरज धरना पड़ेगा। भजनी ऐसो चाहिए अगर छुटे न मन की चाल। और मुझे तो नहीं लगता भाई कोई किताब पढ़ के, कोई मंत्र जप के या किसी और विधि से ये विवेक, ये सावधानी अपने जीवन में सदा बनाई रखी जा सकती है सत्संग के अतिरिक्त। केवल और केवल सतत निरंतर सत्संग होता रहे, तत्पुरुषों का सेवन होता रहे, सद्विचार का चिंतन मनन होता रहे। केवल एक ही उपाय है, एक ही, दूसरा नहीं। इसलिए कोई मुझसे पूछे श्रीमद् भागवत का सार एक शब्द में बताइए तो सत्संगति है। सत्संगति से ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। महापुरुष मिले, सत्संग आरंभ हुआ, श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। पूरी भागवत में आद्योपांत सत्संग ही हो रहा है। कभी भगवान उपदेश कर रहे हैं, कभी भक्त उपदेश कर रहे हैं, कभी जीवन मुक्त महापुरुष अपना अनुभव कह रहे हैं। आप देखो आद्योपांत पूरी श्रीमद् भागवत में क्या है? सत्संग है। तो कहे सार क्या है? सत्संग है। सदा सत्संग, सदा सत्संग। तभी गोस्वामी जी ने कहा, बोले जीव को परम सुख कब मिलता है? जब जीव भगवान की भक्ति करता है। और भगवान की भक्ति कब मिलती है? बिन सत्संग न पावहि प्राणी। यदि गोस्वामी जी ये कहते ना सत्संग से भक्ति मिलती है, तो माने इसका मतलब सत्संग से भी मिलती है और कोई तरीका भी है। पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सुतंत्र, बोले बिना सत्संग मिलती नहीं। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने प्रियालाल से कहा, बस साधु संगति करो अनु दिन राती। ये जो भक्ति का दीपक है ना, जलता रहे। आप दीपक जला दो तो भाई उसकी संभाल भी तो करनी पड़ती है। कभी बाती संभालनी पड़ेगी, बहती बयार है, वो तीव्र गति से चले तो दीपक को संभालना पड़ता, दीपक की लौ को संभालना भी तो पड़ता है। किसी को अगर अखंड दीपक जलाना हो तो उसको सावधान भी तो रहना पड़ेगा, उसको समय समय पर दीपक की संभाल भी तो करनी पड़ेगी। कभी कभी कोई ऐसा यज्ञ अनुष्ठान होता है जिसमें आवश्यक होता है भाई दीपक अखंड जलता रहे, फिर उसमें एक व्यक्ति को केवल दीपक की संभाल के लिए लगाया जाता है कि भाई जलते दीपक की संभाल करना। ऐसे ही ये जो भक्ति का दीप है ना, इसकी भी जीव को संभाल करनी पड़ती है। ये जो भगवान बता रहे हैं, ये संभाल ही बता रहे हैं भगवान। कैसे इस भाव दीप की संभाल करे जिससे इसकी लौ अखंड रहे, तार टूट नहीं जाए। और श्री सहजोबाई जी क्या शब्द कहती है? सावधान सुमिरन करे, पर कैसे सावधान सिमरन करे कि तार टूट नहीं जाए। तो बोले विवेक का आश्रय ले और धैर्य रखे। कल जो आपसे मैं कह रहा था भाई, कि रास्ता हमको मिल गया, यही श्री जी की बड़ी कृपा है। श्री जी से कृपा मांगनी नहीं है, श्री जी की कृपा खोजनी नहीं है। श्री जी कृपा तो है ही है भाई, इसमें तो कोई संशय रखना ही नहीं तो हम यहां नहीं होते। मैं तो कल भी किसी से कह रहा था, किसी को वृंदावन धाम मिले, श्री जी की कृपा है। फिर वृंदावन धाम में संतों का संग मिल जाए, ये श्री जी की परम कृपा है। और जो श्री प्रिया जी का निज स्वरूप रस स्वरूप है, उसको प्रदान करने वाला श्री हरिवंश नाम मिल जाए, ये तो श्री जी की असीम कृपा है। इसके आगे तो और कुछ है नहीं। यही बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि नहीं? मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विवि रूप। तभी कहा सकल सयान छाड़ भज, अरे दुर्लभ है ये भार। अब और कोई विचार मत करो, श्री जी कृपा तो है ही। आप देखो अपने आप को प्रेरित प्रोत्साहित करने के लिए ये कितनी बड़ी बात है, हम पर श्री जी की कृपा है। ब्रह्मादि उनकी कृपा की वांछा करते हैं, पर वो प्रसाद प्राप्त नहीं कर पाते, और हम पर श्री जी की कृपा है। कैसे ये तिनका कृपा की बयार में बहकर यहां पर आया, वृंदावन धाम मिला, रसिकों का संग मिला, और हमको श्री हरिवंश नाम मिला है। प्रिया जी ने अपना अंतरंग रस स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर दिया है। और श्री जी क्या देंगे हमको? इस भाव को दृढ़ रखते हुए तभी ध्रुवदास जी ने कहा, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। श्री ध्रुवदास जी कह रहे भाई जीव श्री जी का भजन करेगा तो कैसे? बोले श्री जी के ही स्वभाव के बल पर श्री जी का भजन होता है, श्री जी की अनुकूलता के बल पर श्री जी का भजन होता है। श्री जी हमारे अनुकूल हैं, तभी हम यहां हैं, हमारी जिह्वा पर ये नाम है। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरि जस गावो रे। ये वृंदावन ये रवि जातट, ये सत्संग न पाओ रे।
अब तो धीरज रखकर बस आगे बढ़ते जाना है। सुख दुख आते रहेंगे, बस प्रयास करना है कि अपने आसन पर पक्के रहें, तो सुख दुख के धक्के से हिल नहीं जाए, आसन नहीं छोड़ना। ऋषि मुनि तपस्या करने बैठते हैं तो देवता लोग उनको आसन से उठाने का ही तो प्रयास करते हैं कि आसन छोड़ दें। ऐसे आसन नहीं छोड़ना है, इस धीरज के आसन पर बैठना है। सुख दुख का धक्का लगेगा, अवश्य लगेगा, और दुख के धक्के से भी सावधान, सुख के धक्के में रहना पड़ेगा, क्योंकि दुख का धक्का लगेगा तो सहज ही भगवान याद आएंगे, पर जब सुख का धक्का लगेगा तो भगवत विस्मृति हो सकती है, भजन भाव में शिथिलता आ सकती है, कमी आ सकती है, उस समय और सावधान रहना है। दुख में तो सत्संग करो ही करो, पर सुख में तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि प्रमाद आने का, मद आने का, अभिमान आने का समय तो वही है। तो कहा विवेक का आश्रय लेकर धैर्य, और फिर कहा उद्यम। उद्यम माने पुरुषार्थी हो, हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं, सत्कर्म में लगा रहे। किसके लिए? प्रभु के लिए। पहले भी आपसे कभी मैंने कहा था, अच्छा काम करो भगवान पर दृष्टि रखकर करो। किसके लिए कर रहे हो भाई? क्योंकि प्रभु को प्रिय है इसलिए कर रहे हैं। इसका उत्तर भी कभी हमको मिलेगा तो प्रभु से ही मिलेगा। यहां तो भाई सब आधे अधूरे हैं, सब अपना अपना दुख लेकर घूम रहे हैं, कोई किसी को क्या सुख देगा? सोचकर देखो, सब दुखी हैं। जो आप दुखी है वो किसी को क्या सुख देगा? जो आप बंधा है वो किसी को क्या मुक्त करेगा? जो आप अभावग्रस्त है वो किसी को क्या पूर्णता का अनुभव कराएगा? ये तो बुद्धि पर अविद्या का पर्दा पड़ जाता है। आंख से देखता है जीव, लेकिन इसको समझ नहीं पाता। जो आप अभावग्रस्त है हमको क्या पूर्णता का अनुभव कराएगा? जो आप अपने दुख से दुखी है हमको क्या सुखी करेगा? और ऐसे ही हम भी हैं, हम भी अपने दुख से दुखी हैं, हम भी किसी को क्या सुखी करेंगे? सुख देने वाले तो भाई सुख सागर ही हैं। कहीं भी किसी को मिला है तो उन्हीं की कृपा से मिला है और मिलेगा। तो सत्कर्म करे भगवान पर दृष्टि रखकर। मनुष्य का जीवन भगवान ने दिया है भाई, बुद्धि विवेक दिया है, किस लिए दिया है? सत्कर्म के लिए तो दिया है। भगवत प्राप्ति तो यहां महापुरुषों की, समर्थ महापुरुषों की कृपा से पशुओं को भी हुई है। ऐसे भी प्रसंग यहां पर उपस्थित हैं। संतों ने अपनी कृपा से पशुओं को भी भगवत प्राप्ति कराई है। पर हमको ये जीवन मिला, इसका लक्ष्य क्या हो? इसका लक्ष्य हो भाई हम पुरुषार्थी रहें, ये बना रहे हमारे जीवन में, सत्कर्म करते रहे। अपने मन में यही भाव रखो भाई, जितनी सेवा हो जाए उतना अच्छा है। हिसाब किताब नहीं रखना है, कब किया, किसके लिए किया, कितना किया, ना ये काम नहीं करना है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं, दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। वो कहते हैं, तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। बोले प्रभु मेरे पास जो भी है, मेरे तन में जो योग्यता है और मेरे पास जो प्रतिभा है, मेरे पास जो भी ये धन साधन है, कहते तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। कल यही हम गा रहे थे ना, नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। तो इस झूठे संसार में ये एक सच्चा काम है, यही सच्ची कमाई है। सत्कर्म करें, करते रहें और अपने मन में ये भाव रखें हमेशा, जितना हो उतना हमसे सेवा हो जाए। और मैं तो पहले दिन से आपको यही कहता आ रहा हूं, जब सेवा की बात आए ना, उस समय तेरा मेरा नहीं देखना, उस समय अपना पराया नहीं देखना, सबकी सेवा। दीन दास हूं द्वारका, सेवा देकर दान, और सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। जैसे हम लोग यहाँ सत्संग सत्र के विश्राम में पंचामृत का पाठ करते हैं ना, संतों की पावन वाणी का स्मरण करते हैं, ऐसे हम वहां श्री राम शरणम में प्रत्येक सत्संग सत्र के विश्राम में यही गाया करते थे। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जा, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पा। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। मार्ग सत्य दिखाइए, संत सुजन का पाथ, पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा हाथ। अभी दीन दास हूं द्वारका, और बस प्रभु सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और यहां भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कह रहे हैं
अरे भाई, यदि लक्ष्य मैं हूं, फिर तो ऐसा जीवन होना चाहिए। पहले तो धीरज रखे, इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में कूदने से पहले वो कवच पहन ले। बड़े तीर तलवार के प्रहार होंगे, अकारण ही कोई आपसे आकर कुछ कह जाएगा, अकारण ही कोई कांटा चुभाकर चला जाएगा। किस किस से लड़ते झगड़ते रहोगे, कब तक लड़ते झगड़ते रहोगे? Sometime instead of putting yourself in the fight of right and wrong, your peace of mind is important. क्या सही है, क्या गलत है, क्यों गलत हुआ, मेरे साथ में कैसे गलत हो गया। कभी कभी इस सबके चिंतन से कुछ हाथ नहीं आता है। प्रयास करिए आपके मन की शांति बनी रहे। आप साधक हैं, अगर कहीं किसी स्थिति से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कुछ दूरी बना लेने मात्र से आपको मन की शांति मिलती है, तो दूरम उपाय तो बहुत अच्छा उपाय। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। यहां पर कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। लाख विचार करने पर भी आपको कारण समझ में नहीं आएगा, क्यों हो गया ऐसा, ऐसे कैसे हो गया। तो बहुत समय लगाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। जीवन का प्रवाह है। मैंने कहा ना, कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं यहां पर, और सभी के साथ ऐसा हुआ है, सभी के साथ ऐसा होता रहा है। साधक को चाहिए बस प्रयास पूर्वक अपने मन की शांति, अपने मन की पवित्रता, अपने मन की स्थिरता बनाए रखे और बचाए रखे। तो कहा धैर्य, उद्यम, और फिर तीसरी बात भगवान कह रहे हैं सत्व गुण विशिष्ट। यही आगे इसी प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। भगवान कह रहे हैं सत्यम ही में हृदयम यत्र धर्मः। ये जो बार बार आपको कहा जाता है ना भाई, जब तक आपके जीवन में सत्व गुण का प्राधान्य नहीं होगा, बोले तब तक अच्छी बात समझ भी आ जाए आप कर नहीं पाओगे, और थोड़ी देर के लिए कर भी लो तो वो जीवन में टिक कर रहेगी नहीं, स्थिरता नहीं आएगी उसमें। उसके लिए तो सत्व गुण चाहिए। ये जो एक विशेष प्रकार की जीवन शैली की बात की जाती है ना, है तो भाई सभी भगवान का, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अपना कुछ गुण है ना, लक्षण है, गुणधर्म होता है प्रत्येक वस्तु का। हमको जिस मार्ग पर जाना है उसके लिए ये मांग है सात्विक जीवन। तभी वृंदावन के रसिक संत कह रहे रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। बोले रज पाए रज जाए, बोले जीवन में अगर रजोगुण आया तो जो वृंदावन की रज का जो सुख है, बोले उस रस की जो अनुभूति है वो नहीं रहेगी। चयन किया, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट, अपना सब वैभव छोड़कर आए और वृंदावन की रज में रज होकर रहे, क्योंकि रज छाड़े रज पाइए। कहले पहले तो वो रजोगुण छोड़ोगे तो वृंदावन की रज मिलेगी। रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। आज देखो, आज दृश्य देखो, हम जैसे रजोगुणी लोगों ने यहां आकर क्या किया। हमने तो रज का आस्वादन नहीं किया, उल्टे अपना घोर रजोगुण लाकर यहां पर डाल दिया और कह रहे रज पाए रज जाए। तो यहां भगवान कह रहे हैं भाई हमारी ओर जो चल रहा है उसको यदि सन्मार्ग पर चलते रहना है, मेरी प्राप्ति की यदि इच्छा है, फिर तीन बात जीवन में हमेशा रहे। सबसे पहला, जोर से बोलो, धैर्य। दूसरा, उद्यम, पुरुषार्थ, सेवा करते रहना है। कभी सेवा कराने का भाव अपने मन में नहीं लाना है, सेवा करते रहना है, सबकी सेवा करते रहना है। और तीसरी बात, सत्वगुण, सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक व्यवहार। ये तो आपको प्रयास करके बढ़ाना पड़ेगा। प्राय करके अधिकतर लोगों में रजोगुण और तमोगुण की ही प्रधानता पाई जाती है। सत्वगुण को तो प्रयास से विकसित करना पड़ता है। जिसके जीवन में पहले से ही सत्वगुण बढ़ा हुआ होगा उसकी तो प्रवृत्ति में रुचि नहीं होगी। कभी कभी आप देखेंगे छोटा सा बालक होता है, उसकी सहज में ही भजन में रुचि है, उसको खेल खिलौने अच्छे नहीं लगते, उसको अपने मित्र आदि में कोई विशेष रुचि नहीं होती, वो किसी ना किसी प्रकार से मंदिर में रहेगा, सदग्रंथ पढ़ेगा, भगवान का भजन करेगा, माने निवृत्ति परायण जीव है। कोई कोई ऐसा होता है जो पूर्व की अपनी यात्रा उसकी ऐसी रही है, उसका थोड़ा सा कार्य शेष रहता है, भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं, वो संसार में आता है, अपना कार्य पूर्ण करके चला जाता है। कोई कोई ऐसा होता है, बड़ा सात्विक जीव होता है, वो शांत, सरल, दया आदि गुण उसमें सहज रूप से विद्यमान होते हैं। जैसे हमारे शंभू जी हैं, ये ऐसे ही है, शांत। आप देखो इनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है ना, ऐसे नजर नहीं लगे इनको, चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। कितने भी लोग आप इनसे मिलते हैं और तरह तरीके की बात करते हैं, पर इनके मन की शांति, इनका धैर्य भगवत कृपा से। और मैं कहता हूं कि ये सेवा का प्रसाद होता है। पहले सत्वगुण होता है, फिर सेवा से उसको स्थिर कर लिया जाता है।
तो ये सत्व गुण का प्रसाद है। हमसे तो कोई एक बात दूसरी बार पूछकर देखो, ऐसा थोड़ी कि खाली आपको ही उपदेश देता हूं मैं, आपको देने से पहले खुद को देता हूं, और आपको तो केवल उपदेश देता हूं, अपनी तो ठुकाई पिटाई काट पीट सब करता रहता हूं मैं। इसी को साधक जीवन कहते हैं भाई। तो मैं देखता हूं कि कोई कोई होता है जिसमें आरंभ से ही सत्वगुण की प्रधानता होती है, उसको कोई विशेष रुचि नहीं होती प्रवृत्ति में, माने ये चाहिए ये नहीं चाहिए, यही पाएंगे ये नहीं पाएंगे, हमारा उठना बैठना ओढ़ना पहनना ऐसा हो ऐसा नहीं हो, ये सब बात आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये लक्षण है, माने सात्विक जीव है, सत्वगुण प्रधान है इसमें। जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, आप देखेंगे आपकी सारी वृत्ति केवल स्वार्थ की ओर संकुचित होती चली जाएगी। अच्छा, कुछ लोग इसको बड़े गर्व से बताते हैं, हम तो बड़े पर्टिकुलर हैं, ऐसे ही पहनेंगे ऐसे ही खाएंगे, हम तो बड़े पर्टिकुलर हैं। वो समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, दिस इज समथिंग टू गेट कॉम्प्लीमेंट अबाउट, इसके लिए उनको बधाई मिलनी चाहिए। पर जब आप इस लेंस से देखते हैं तो माने इसका कारण क्या है, घोर रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है, वो अपने अतिरिक्त कुछ और सोच समझ ही नहीं पाते। तो खैर यहां भगवान ने कही भाई 3 बात हो, और फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि धैर्य उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए। सबसे पहली बात कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखे। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था जब किसी साधक ने पूछा, गुरु संबंधी जो प्रश्न पूछा, यहां भगवान ये बात कह रहे हैं। आज ही मैं सुन रहा था एक छोटी सी क्लिप, परम श्रद्धेय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। इस आषाढ़ मास की कुछ बात बता रहे थे, कह रहे इसको गुरु मास भी कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष को तो गुरु पक्षी कहा जाता है, यानी किसी भी दिन गुरु पूजा हो सकती है इसमें। फिर बाद में उन्होंने सब बात कहने के बाद, और बाद में उन्होंने कहा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भाई गुरु तो भगवान ही है, ये हार्ड मास का शरीर थोड़ी किसी का गुरु होता है, गुरु तो भगवान ही है, वही सबके गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो शाश्वत गुरु हैं, सनातन गुरु हैं, उनके गुरुत्व में कभी अभाव नहीं आता। आद सच जुगाद सच, ऐसे गुरु हैं वो। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि सबके आत्मा, भगवान कह रहे हैं सबका आत्मा भी मैं ही हूं, और भगवान ने कहा और सबके गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, बोले सबका आत्मा भी मैं ही हूं और सबका गुरु भी मैं ही हूं। बड़ी भूल करता है अपने आप को कोई गुरु कह के, हम गुरु हैं, ये हमारे शिष्य हैं। भगवत रसिक देव अपनी वाणी में अंत में स्पष्ट कहते हैं, बोले हम काऊ के गुरु नहीं और शिष्य काहू के नाई, सखी लड़ेती लाल की रहे महल के वाई। और फिर हमारे व्यास जी ने तो कहा है भाई संत सभी गुरुदेव है। मैं तो कहता हूं जो भी जीव के हित की बात कह रहा है ना, जो भी जीव के कल्याण की बात कह रहा है, जो जीव को प्रपंच से हटाकर भगवान के भजन में लगाने के परम पुरुषार्थ में लगा है ना, वो गुरु है। उसी में गुरु सत्ता अभिव्यक्त है, उसी में गुरु सत्ता प्रकाशित है। जैसे जैसे भूमि सब है गोपाल की, लेकिन जिस भूमि पर मंदिर बना होगा वो भूमि तो अधिक पवित्र हो गई ना, वहां जाकर हजारों लोग अपना माथा झुकाएंगे, उस आंगन की रज को अपने माथे पर चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उस भूमि खंड को मंदिर बना दिया गया है, अब वो भगवान का मंदिर है। ऐसे कबीर कहते हैं, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। तो भगवान कह रहे मुझ में भक्ति भाव रखने से, और भक्ति भाव क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा, माने मैं जो भी करूं वो मेरे भगवान को प्रिय लगे, मैं जो भी करूं वो मेरे प्रभु को प्रिय लगे, मेरे द्वारा जो भी हो वो मेरे प्रभु की प्रसन्नता का कारण हो। संसार में तो भाई किस किस को मनाओगे? एक को मनाओगे दूसरा रूठेगा, इसकी तो रचना ही ऐसी की है रचने वाले ने। तुम एक को मनाओ दूसरा रूठेगा, एक को अच्छा बताओ दूसरा अपने आप बुरा मान जाएगा, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दो लोग आपके सामने हो, कभी करके देखना ऐसा, वैसे तो नहीं करना। दो लोग आपके सामने हो, एक को 2-4 बार कह दो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब दूसरे को आपने कुछ कहा नहीं, दूसरा अपने आप बुरा मान जाएगा। क्यों? एक को कहो दूसरे को मत कहो। उसको तुमने कुछ नहीं कहा, वो अपने आप बुरा मान जाएगा, वो अपने आप तुम्हारा शत्रु हो जाएगा, तुमसे बैर मोल ले लेगा। ऐसा संसार है, किस किस को मनाओगे, किस किस से माथा मारोगे? तभी भोली जगी कहती है, को निंदत को बंदत वृथा बकत बहु तेरे, अपनो दूल्हो राजी चाहिए जहां संग पारे फेरे, सब विधि मैं हित की हित मेरे। तो मैं जो करूं मेरे प्रभु को प्रसन्नता हो,
मेरे द्वारा जो हो वो मेरे प्रभु को प्रिय लगे। बस अपने मन में हमको एक लक्ष्य रखना है, यह है भगवान में भक्ति भाव रखना। मेरा जीवन, तन मन साधन, मेरा सारा अस्तित्व सर्वथा मेरे प्रभु के अनुकूल हो जाए। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। एक बार ऐसे ही ये बात अपने मन में सोच कर देखना, आप देखना आपके मन में कैसे सुख की एक लहर उमड़ने लगेगी। मेरे द्वारा जो भी हो ना वो बस मेरे प्रभु को अच्छा लगे। यह है सेवक के भाव में स्थिर होना, और भव सिंधु से पार जाने की यही नौका है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गारी। काकुशुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गारी। इसी भाव से भव सिंधु पार किया जाता है। अपने मन में दृढ़ निश्चय करो, मैं भगवान का सेवक हूं, मुझे यहां किसी को मनाना रिझाना नहीं है। इसीलिए पहले ही मैंने कहा सत्कर्म भी करना है, भगवान पर दृष्टि रखकर करना है। यहां तो ऐसे ऐसे मार आती है, तुम्हारे अच्छे से अच्छे काम में 10 कमी निकाल देंगे, तुम माथा पीटने बैठ जाओगे। तुम बढ़िया से बढ़िया काम करो तो 10 कमी निकालकर तुमको गिना देंगे, जिनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं के लिए भोली सखी कह रही है, वृथा बकत बहु तेरे। बोले हमसे जिनका लेना देना नहीं है वो भी हमारी निंदा में लगे हैं, अब क्या किया जाए। अब बड़ी बात है कि इसका कुछ किया नहीं जा सकता, इससे केवल दूरम उपाय है। अरे ये तो वो संसार है जहां भरी सभा में भगवान को गाली पड़ती है, एक नहीं 100 गाली। भगवान शांति प्रस्ताव लेके गए हैं, मूर्ख दुर्योधन भगवान को ही बंदी बनाने निकल पड़ता है। ये तो वो संसार है। हम पता नहीं कौन सी गली में कौन सा सुख ढूंढ रहे हैं यहां पर। श्री स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, बोले बस बड़ी बात है, दृष्टि हटाओ अपनी यहां से। इसको जब तक देखते रहोगे इसका विचार बना रहेगा, इसका चिंतन बना रहेगा, इससे संबंध बना रहेगा। बोले जब तक इसकी ओर देखते रहोगे, इस प्रपंच की ओर, इस द्वंद की ओर, इस व्यवहार की ओर, बोले तब तक इसका चिंतन, इसका विचार बना रहेगा, इससे संबंध बना रहेगा, इससे बंधन बंधा रहेगा। सभी संत कहते हैं, गज सूतर गदानी चढ़स्या, गज सूतर गदानी चढ़स्या, होनी हो सो होए मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अट। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। कोई निंदा करो, स्तुति करो, इसी को कहते हैं प्रभु के सन्मुख होना। भगवान कह रहे हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। बस अपने मन को, अपने और अंतर को इतना साफ स्वच्छ कर लो, किसी के प्रति कोई अहित का भाव ना रहे, कोई दुर्भाव हमारे मन में ना रहे। पक्का गांठ बांध लो एक बात, कोई आपका अहित कर ही नहीं सकता। ना आज तक किसी ने अहित हमारा किया है, ना कोई हमारा अहित कर सकता है। ये सामर्थ्य ही किसी के पास नहीं है। आप भी नहीं कर सकते किसी का हित, कोई आपका भी नहीं कर सकता। ये सब करने धरने वाले हम स्वयं। इसी को कहते हैं बोध हो जाना, इसी को कहते हैं जाग जाना। नहीं तो भाई कहां से किस से पिंड छुड़ाकर भागोगे। अपना शहर छोड़ाओगे, लो यहां हमने आकर एक नया शहर बजा रखा है। कहां किस से भागोगे। तो भागना तो कोई समाधान है ही नहीं। किसी ने हमारा अहित नहीं किया, कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। इसीलिए किसी के प्रति भी मन में कोई दुर्भाव ना रहे। और मैं तो 2 दिन पहले भी यही बात कह रहा था, सबका आदर हम करें, इसका तात्पर्य यही है कि किसी का अनादर ना करें। सब सोहित, इसका तात्पर्य यही है कि किसी के प्रति दुर्भाव हमारे मन में ना रहे, किसी का अहित चिंतन हमारे द्वारा ना हो। हित तो भाई हम अपना ही कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप, ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा सबका आत्मा भी मैं ही हूं और सबका गुरु भी मैं ही हूं। बोले सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, भक्ति भाव अर्थात मेरा जीवन प्रभु के अनुकूल हो। मेरी प्रत्येक क्रिया मैं तन से, मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, बस मैं प्रभु के अनुकूल हो जाऊं। और एक बार प्रभु अनुकूल हो जाए, अच्छा तुम प्रभु के अनुकूल हो जाओगे, प्रभु तुम्हारे हो जाएंगे। ये तो भगवान का वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। और जैसे ही भगवान अनुकूल हुए, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भव शूला। दूसरी बात भगवान कह रहे मेरे परायण रहने से।
मेरे परायण अर्थात हमारी प्रत्येक इच्छा, हमारी प्रत्येक वृत्ति, हमारी प्रत्येक क्रिया, उसका लक्ष्य भगवान होनी चाहिए। हमारे द्वारा जो भी हो वो हमको भगवान की ओर लेकर जाए। कहा था कभी आपसे मैंने, जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। When you perform a karma, a kind of force generates. एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप सत्कर्म करोगे वो आपको सत्कर्म की ओर धकेल देगी, आप अनुचित कर्म करोगे वो आपको अनुचित की ओर धकेल देगी। हम ऐसा करें जो हमको भगवान की ओर धकेले। यह है भगवान के परायण होना। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे द्वारा जो हो वो हमको प्रभु की ओर लेकर जाए, संसार की ओर न धकेल दे। और बिना भक्ति भाव के किया गया कर्म, बिना प्रभु का विचार किए किया गया कर्म, वो अशुभ हुआ तो संसार में डालेगा ही, शुभ हुआ तो भी संसार में ही डालेगा। कहने का तात्पर्य यह है भाई, मैं अपना मन हरि सो जोर, हरि सो जोर, सबन सो तोरो, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करेगा साची प्रीत, जो तुमसे जोरी, तुमसे जोर सबन सो तोरी। तो गीता में अंत में जाकर भगवान ने अर्जुन को थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, मन मना भव मत भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। यानी सब ओर से मन हटाकर भाई लगाना है भगवान में, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। बस यही स्वर हमारे मन मंदिर में गूंजता रहे। जब तक प्रभु की मूर्त वहां पर आकर विराजमान नहीं हो जाती, तब तक प्रभु का नाम, वो जो नाम मूर्ति है, वो वहां पर प्रतिष्ठित रहे। उसी से उस स्वरूप का प्रकाश होगा। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, यही बात आपके मन मंदिर में गूंजती रहे। कृपा जल दे नानक सारंग को। महाराज कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनो अनदिनो, मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, 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 तेरे नाम वासा। ऐसा नाम निरंजन होवे, 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 ऐसा नाम निरंजन होवे। तो भगवान ने कहा मेरे परायण रहने से, पहले भगवान ने कहा दृष्टि मेरी ओर हो,
वे मेरे ही परायण हो, मेरे ही आश्रित, मैं ही जिसका लक्ष्य हूं, जो प्रत्येक पुरुषार्थ केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर रहा है। इसी को कहते हैं भगवान के परायण हो जाना। और यहीं पर आकर जीव निश्चिंत होता है, निर्भय होता है। निर्भय भक्ति राधिका वर की, सूती भक्ति राधिका वर की। फिर आगे भगवान कह रहे तृष्णा के त्याग से। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, बोले किसी भी वस्तु की चाह जो है भगवान के अतिरिक्त, बोले किसी भी वस्तु की चाह जो है, जो अन्य अभिलाषा है, बोले वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को रोके बैठी है। किसी भी वस्तु की जो वासना है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति को रोक कर बैठी है। कह रहे आप कुछ मत करो, आप केवल अपने मन से चाह हटा दो, देखो आपका विकास होने लगेगा। आप और कुछ मत करो, आप केवल ये अभ्यास करो, नहीं भाई कुछ और चाहिए नहीं है। खैर हमारे व्यास जी तो कहते हैं कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है। बोले जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, बोले ये जो तृष्णा है ये उसका पीछा नहीं छोड़ती। कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है, इसलिए पहले भगवान ने कहा पहले मेरे परायण हो, मेरी शरण में आ जाए। एक बार अपनी ओर से तृष्णा का त्याग कर दे, एक बार ये विचार अपने मन में धर ले, नहीं भाई प्रभु के अतिरिक्त नहीं चाहिए कुछ और। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज तो यहां तक कहा करते थे, बोले साधक की आध्यात्मिक उन्नति का महामंत्र है ये, वो भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु की चाह छोड़ दे। और श्री रूप गोस्वामी पाद उत्तमा भक्ति की बात जब करते तो सबसे पहली बात यही तो कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। एक बार किसी ने पूछा कि भगवान की भक्ति की इच्छा भी इच्छा है ना, यहां का अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी अन्य की अभिलाषा ना हो। भगवान की इच्छा तो सदा ही बनी रहे, भजन की इच्छा तो सदा ही बनी रहनी चाहिए, उसमें तो कभी तृप्ति होनी ही नहीं चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम। और श्री महाराज जी कहा करते थे, बोले कुछ मत करे साधक, एक बार अन्य किसी वस्तु की चाह का त्याग कर दे, बोले उसकी उन्नति, उसका विकास अपने आप होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जीवनी शक्ति का क्षय तो हम केवल वासना के अधीन होकर ही कर देते हैं। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि केवल विषय का सेवन करने से ही नहीं, विषय का चिंतन करने से भी आपकी जीवनी शक्ति नष्ट होती है। आपकी ऊर्जा का स्खलन, ऊर्जा का पतन तो विषय के चिंतन के साथ ही होने लगता है। अब मान लो किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ऐसा नहीं कि वो केवल शरीर से ही किसी क्रिया में इन्वॉल्व ना हो, केवल तभी वो ब्रह्मचारी रहेगा। नहीं, उसको मानसिक रूप से भी अनुशासन रखना है। क्योंकि अगर विचार से भी अगर दुराचार हुआ, विचार से भी अगर विषय का चिंतन हुआ, तो वो जो शक्ति है उसका स्खलन तो वहां से भी हो जाएगा। केवल विषय के स्पर्श या भोग से नहीं, विषय के चिंतन से भी जो जीवनी शक्ति है उसका क्षय होता है। और महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में बड़े विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं कि आपके विचार में भी एक अनुशासन होना चाहिए, कहां आपका मन जाए कहां न जाए। और कहीं यदि जाने लगे मन ऐसी दिशा में जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तो इतने सजग सावधान आप होने चाहिए कि वहां से खींचकर उसको वापस ला सके। जैसे बालक को पालने की क्षमता ना हो तो बालक को जन्म ही नहीं देना चाहिए। यदि ऐसी क्षमता सामर्थ्य नहीं है, आप वो उत्तरदायित्व अपने कंधे पर नहीं ले सकते, तो बालक को जन्म ही नहीं देना चाहिए। ऐसे ही मन कहीं भी चला जाए, किसी के भी पीछे चला जाए, कुछ भी सोच ले, कुछ भी विचार ले, काहे बात के साधक हो? फिर अपने आप को साधक कहना ही नहीं चाहिए। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि साधक का मन कभी उस ओर जाता ही नहीं, चला जाए तो उसको खींचकर सन्मार्ग पर ले आए। इतनी सामर्थ्य साधक में होनी चाहिए, इतनी सजगता, इतनी सावधानी उसके पास में होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मन चला गया कुमार्ग पर, ले आए उसको, और अधिक सावधानी से जप करे, सुमिरन करे, सत्संग करे, ले आए उसको। अरे यहां तो यह सुविधा है कि नया मन बनाया जा सकता है। श्री नेही नागरीदास जी महाराज कह रहे, ये मन मार जीवाइए, जियत ना आवे काज। और ये कोई कहने भर की बात नहीं है भाई, ये तो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। नया मन बनाया जा सकता है। ऐसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि हुण मैनू कौन पिछाणे, कह रहे मैं हो गई होर दी होर। कल मन कुछ और चाहता था, आज मन कुछ और चाहता है। कल मन को जिसकी चाह थी, जिसकी इच्छा थी, आज उस ओर चाहे भी तो कोई गति नहीं होती, ऐसी कोई भी रुचि नहीं है। मैंने नया मन बना ना, अर्थात नया मन बनाया जा सकता है। ये मन मार जीवाइए, जियत ना आवे काज। और मैं तो कहता हूं कि हमारी भक्ति, हमारी साधना यही तो है।
प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहे नहीं, जो प्रारब्ध से मिले उसको स्वीकार कर ले, पर हम अपनी ओर से न चाहें। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज वो कहते थे साधक की आध्यात्मिक उन्नति में महामंत्र है, यही उन्होंने अपने पत्र में लिखा, इसी शब्द का प्रयोग है। मैं उनके शब्द जो कहते हूं आपको सुना रहा हूं। बोले जो भगवान से अतिरिक्त जो भी है ना, आप बस केवल उसकी चाह छोड़ दें, उसकी इच्छा का त्याग कर दें। बोले आपकी उन्नति स्वतः होने लगेगी, सहज होने लगेगी, आपकी आध्यात्मिक क्षमता का विकास होने लगेगा, क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक क्षमता केवल उसी चिंतन में नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इतना विवेक बिना सत्संग के आएगा कहां से भाई? ये विवेक किसके पास होगा? जिसको सत्पुरुषों का संग मिलेगा, उसी के जीवन में तो विवेक आएगा। तो यहां भगवान ने कहा कि मेरे परायण रहने से, और फिर प्रभु कह रहे तृष्णा के त्याग से। जैसा मैंने कहा, व्यास जी ने कहा कृष्ण शरण गए तृष्णा जयी है। अपने बल पर हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये काम तो संतों गुरुजनों की कृपा से ही होगा, सत्संग के ही बल पर यह कार्य होगा। पर होना यही चाहिए, हम भगवान की शरणागति स्वीकार करें और भगवान के अतिरिक्त जो भी है ना, एक बार उसकी इच्छा का त्याग कर दें। अरे संसार में कभी मन मारना नहीं पड़ा क्या आपको? जो चाहा था वो सब मिल गया क्या? बहुत बार तो ऐसा होता है, व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं ही मिलता है, अंत में व्यक्ति को मन मार कर रह जाना पड़ता है। एक बार यहां संतों के कहे मन मारो, संसार के लिए कितनी बार मन मारा, एक बार भगवान के लिए मन मार लो। यहां बात यही कही जा रही है, भगवान के अतिरिक्त सब इच्छाओं का त्याग कर देना है। अब भाई कोई मिट्टी का दिया तो है नहीं, फूंक मारा बुझ गया, इच्छा तो इच्छा है, उसके लिए आपको थोड़ा सबल होना पड़ेगा। इसलिए एक छोटी सी युक्ति मैंने आपको बताई, एक बार एकांत में बैठो, देखो क्या आज तक जो चाहा था सब कुछ मिलता गया? हमको नहीं मिला। कभी कभी तो बहुत प्रयास परिश्रम करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया, उल्टे हानि और उठानी पड़ी। अपनी ओर से खूब हाथ पैर मारे, खूब दिन रात मेहनत किया, कुछ हाथ नहीं आया, फिर मन मारकर अंत में रह जाना पड़ा। चलो यही भगवान की इच्छा होगी, अब वो और कुछ कर भी नहीं सकते, उसमें क्या करें, इसी में हमारा हित होगा। फिर अपने मन को उपदेश दिया, एक बार संतों के कहने से मार लो अपना मन, संतों के कहने से एक बार इस भाव का अभ्यास करो, नहीं भाई प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। और ये जो सब कहा जा रहा है ना भाई, ये आपको उस सच्चे सुख की राह का राही बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये तो आपको मैं कह रहा हूं कि एक बार ऐसा करके देख लो। अरे यहां तो सफलता निश्चित है। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। और मैं तो कहता हूं ये सब जितनी भी चिंता है, भय है, संशय है, ये सब किस लिए है? क्योंकि भगवान के स्वभाव का पता नहीं है। स्वभाव का पता हो फिर तो ताहि भजन तजी भावना आना, फिर तो जीव एक क्षण के लिए भगवान के चरण छोड़े नहीं। अगर भगवान के स्वभाव का पता चल जाए कि कितने मीठे, कितने मधुर हैं प्रभु, कितने दयालु, कितने कृपालु हैं प्रभु, हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे भाव भाव के भरतार हैं, एकमात्र हमारे रक्षक हैं, हमारे पोषक हैं, कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब से कि कभी कोई जीव एक पग मेरी ओर उठा ले तो मैं उसकी ओर दौड़कर चला जाऊं। कहीं आपने एक आध जगह को छोड़कर, कहीं आपने किसी मंदिर में भगवान को बैठे देखा है? बताओ। भक्त के लिए बैठ गए हो तो बैठ गए हो, जैसे ओरछा के राम राजा बैठ गए। परम भक्ता वो रानी है, खड़े होकर सेवा करती थी, थक जाया करती थी। फिर ठाकुर जी ने कहा, बोले आप इतना परिश्रम करती हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। तो रानी तो परम भागवत, परम वैष्णव, उन्होंने कहा, बोले प्रभु आप खड़े हैं, मैं कैसे बैठ जाऊं? स्वामी खड़ा है, सेवक कैसे बैठ जाए? ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ले हम बैठ जाते हैं। तो वहां पर ऐसा दर्शन होता है। भगवान बैठ गए तो भक्त के लिए बैठ गए। तो मैंने कहा एक अपवाद है वो तो, पर प्राय करके आप देखें भगवान खड़े ही तो है ना भाई। कोई आए एक कदम मेरी ओर बढ़ाए और मैं उसके साथ चल दूं। ये कोई कोरी कथा कहानी थोड़ी है बिहारी जी चल दिए किसी के साथ। बिहारी जी तो आज भी चल देते हैं। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, बिहारी जी तो आज भी चल देते हैं। मैं गाया करता हूं ना दो पंक्तियां, कभी छोटा था तब से सुनता था। प्यार नाल ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ नहीं। अब भाई सेवा तो गिरधर गोपाल की वो संत भी कर ही रहे थे। मीना जी ने पुकारा, मन प्राण की पुकार ही तो थी, ठाकुर जी अनसुना नहीं कर सके, आ गए। तो वो तो खड़े ही हैं, इसीलिए नहीं बैठे। भाई बस कोई एक कदम मेरी ओर बढ़ाए और मैं चल दूं उसके साथ, तत्पर। ये जो श्री ठाकुर जी की मुद्रा है ना, ये तत्पर मुद्रा है, तत्पर खड़े हैं भगवान एकदम चल देने के लिए, एक क्षण की भी देर ना लगे। तो एक बार ऐसे प्रभु के लिए इस बात का अभ्यास करके देखो।
इस एक बात का अभ्यास करो। और मैंने कहा कि एक जीवन मुक्त महापुरुष की वाणी है, ये मिथ्या नहीं हो सकती। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने देवकी माता जी को जो पत्र लिखे, एक पत्र लिखा और उसमें केवल 2 ही बात है। महाराज जी कुछ पत्र तो उसमें लंबे हैं, कुछ एक बड़े छोटे छोटे पत्र हैं। तो एक पत्र में तो उन्होंने केवल ये 2 बात लिखी, केवल जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करे, और कह रहे अप्राप्त की चाह को अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल दे, उसकी उन्नति अपने आप होने लगेगी। और कहा साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह महामंत्र है। जो भी आपको साधन प्राप्त है उसका आप सदुपयोग करें, उससे आप सेवा करें, और जो प्राप्त नहीं है उस चाह का आप सदा सदा के लिए त्याग कर दें। बस इतना ही आपको करना है, यही हमारे हिस्से का काम है। यहीं से आज चर्चा आरंभ हुई। इसलिए भगवान ने कहा 3 बात, धैर्य, उद्यम और सत्वगुण, इससे युक्त होकर फिर भगवान ने कहा सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ में भक्ति भाव रखे। दूसरी बात भगवान ने कहा मेरे परायण रहे। अरे यहां जो झगड़ा झंझट होता रहे इसको होने दे, बोले वो मुझे पर दृष्टि रखे, उसका सब कार्य मैं ही करूंगा, वो सब प्रकार से मेरे आश्रित रहे, और बोले तृष्णा का त्याग कर दे। यही बात तो यहां आई, जो प्राप्त है उसका सदुपयोग कर दे। कह रहे जो अप्राप्त है कभी भी ये ना सोचो ये मिलेगा और ये सेवा करेंगे। भगवान को ऐसी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। आज जो अपने पास है अपन उससे सेवा कर दें, जितना हमसे बन पड़े हम उतना कर दें। किसी अप्राप्त वस्तु की इच्छा अपने मन में न रहे। इच्छा तो, अभिलाषा तो केवल भगवान की ही रहे, प्रभु की प्रसन्नता की रहे, प्रभु की अनुकूलता की रहे। और मैं कहता हूं और परिष्कृत होनी चाहिए हमारी रुचि। हम प्रभु को चाहें तो कैसे चाहें, माने प्रभु प्रसन्न रहे। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जी ही विधि प्रभु, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। एक सच्चे भक्त का हृदय तो भाई यही है। हमारे श्री महाप्रभु जी की सारी उपासना इसी एक आधार पर तो खड़ी है, तत्सुख सुखितम। प्रियालाल का सुख किसमें है, श्री जी का सुख किसमें है। जो भी किया जा रहा है वो श्री जी के सुख का विचार करके किया जा रहा है। श्री हरिवंश नाम भी सतत जपना है। क्यों? क्योंकि नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। इस नाम से प्रियालाल प्रसन्न है। वाणी का गान करना है। क्यों? क्योंकि रसिकों की वाणी का श्रवण करने से श्री जी मुस्कुरा देते हैं। वाणी हित ध्रुव दास की सुन जोरी मुस्कात। नाम वाणी का जो यजन अनुष्ठान है ये भी अपने इष्ट के सुख के लिए है। मैंने कहा ना, हमको तो भाई जो प्राप्त होना था हो गया। वृंदावन धाम मिल गया, ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सत्संग। देखो मनुष्य का तन, वृंदावन, रसिकों का संग। 3 बात ध्रुवदास जी कह रहे, 3 बात श्री जी ने कृपा करके हमको दे दी। अब तो भाई श्री जी के सुख के लिए सब करना है। अपनी ओर रखकर किया गया भजन भी स्वार्थ ही है भाई। जो अपने सुख के लिए किया जा रहा है, जो स्वयं कुछ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, जो अपने लिए किया जा रहा है, वो भजन भी स्वार्थ ही है भाई। यही बात भगवान कह रहे मेरे परायण रहे। और भक्तों का जीवन तो यही सिखाता है, यही दिखाता है। मेरे प्रभु का सुख किसमें है, मेरे प्रभु की अनुकूलता किसमें है, मेरे प्रभु की प्रसन्नता किसमें है। अरे बाबा, मैं कहता हूं कि ना भी कर पाओ ऐसा कुछ, केवल इस बात का विचार ही करो, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। कुछ ऐसा बन पड़े मुझसे जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए। मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मेरे प्रभु के मुख पर मुस्कान आ जाए। ऐसा विचार करने से ही देखो आपका मन शुद्ध होगा, आपके मन में एक निर्मल भावना का संचार होगा। क्योंकि यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। मेरे प्रियतम की प्रसन्नता किसमें है, उनका सुख किसमें है। गोस्वामी जी कहते हैं जो सेवक साहिब ही संकोची। बोले जो सेवक कभी किसी प्रकार से अपने स्वामी को संकोच में डाल दे वो किसी भी प्रकार से सेवक कहलाने योग्य नहीं है। वो तो सर्वथा अपने स्वामी की अनुकूलता का ही विचार करे। तभी कह रहे हैं जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। श्री भरत जी जब लौटे प्रभु की चरण पादुका लेकर, वो केवल एक इसी बात का विचार करके तो लौटे, क्योंकि जब तक प्रभु तक पहुंचे नहीं थे तब तक उनके मन में अनेक अनेक प्रश्न थे, अनेक अनेक प्रकार के विचार, अनेक अनेक प्रकार के संशय उठ रहे थे। बड़ा स्वाभाविक है, ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई। पता नहीं प्रभु क्या सोचते होंगे, मेरे बारे में प्रभु क्या सोचते होंगे। लेकिन जब प्रभु का दर्शन कर लिया, जब प्रभु का हार्द उन्होंने जान लिया कि प्रभु वस्तुतः क्या चाहते हैं। वस्तुतः श्री रघुनाथ जी यही चाहते हैं कि मैं चरण पादुका लेकर जाऊं और 14 वर्ष तक राज कार्य संभालूं और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करूं। बस जैसे ही श्री भरतलाल जी को ये निश्चय हुआ प्रभु यही चाहते हैं, बस उसके बाद उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं किया और प्रभु की पादुका प्रसाद स्वरूप लेकर चले गए।
और अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि कभी कनखी से भी उस राज सिंहासन की ओर भरत जी ने आंख उठाकर नहीं देखा। प्रभु की चरण पादुका विराजमान की और बस उन्हीं के आश्रय में प्रभु की आज्ञा का पालन किया। इसको कहते हैं भगवान के परायण होना। और फिर अगली बात भगवान कह रहे सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से, एक बात और भगवान कह रहे बोले जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है, इस विचार से सह ले। कभी ये मत सोचो कि भाई वैसे हो जाते तो सुखी हो जाते, ऐसे हो जाते तो सुखी हो जाते। संत कह रहे हैं, संत कोई मनोरंजन के लिए नहीं कहते हैं, संत सत्य का उद्घोष करते हैं। संत कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जाके नाम आधार। दुखालयम अशाश्वतम, जीव को सब योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। मैं तो कई बार आपको सुनाता हूं ना, बड़े लोग कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के, बोले परदेश में राजा को भी कष्ट होता है। अब हम भी तो परदेश में ही है ना। प्रभु के चरणारविंद के अतिरिक्त जीव कहीं किसी भी योनि में है, परदेश में ही तो है, उसका अपना घर थोड़ी है। अपना घर तो प्रभु के चरण कमल है, वहीं पहुंचकर सुखी होगा। अन्यत्र तो कहीं भी जाए, राजा हो रंग हो, उसको क्लेश उठाना ही पड़ेगा। तो यहां भगवान कह रहे इस विचार से बहुत अधिक झंझट ना पाले, तृष्णा का त्याग करे, मेरे परायण रहे। और फिर भगवान कह रहे बोले तत्व जिज्ञासा से, कह रहे निरंतर सत्संग करके मुझे जानने की इच्छा अपने भीतर जागृत करे, उसको विकसित करे। श्रीमद् भागवत में तो आरंभ में कहा जीवन का लक्ष्य ही क्या है, जीवस्य तो तत्व जिज्ञासा, जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान को जानने की इच्छा। भगवान को पाना नहीं कहा यहां पर, बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या कर रहा हूं यहां। हजार बार सुख का प्रयास करता हूं, दुख ही क्यों उठाता हूं। इन सब बातों से अपने मन में निर्वेद उत्पन्न करा के, और वो जो परम सत्य है, वो जो परम सुख है, वो जो परमानंद स्वरूप है, उसको जानने की इच्छा अपने मन में जागृत करे। पर क्या है ना भाई, इच्छा वासना का इतना कूड़ा अपने भीतर भरा है। तभी संत कह रहे हैं काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। एक संत तो कहते थे निर्मम हो जाए, एक बार तो ऐसा होना पड़ेगा भाई, कहीं कुछ भी होता हो होता रहे। अपने को तो जब तक ये पता नहीं चलता है अपना काम नहीं चलेगा। आपको शायद मैंने सुनाया था छोटा सा प्रसंग। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, बोले ये आप बार बार कहते हैं भगवान को जानने की इच्छा, अभिलाषा, जिज्ञासा, वो क्या होती है, कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। तो गुरुदेव मुस्कुरा कर रह गए। अगले दिन सुबह गंगा स्नान के लिए गए, शिष्य ने डुबकी लगाई। अब गुरुदेव ने पकड़ ली गर्दन, उसको बाहर नहीं आने दे रहे। अब जब तक वो बेचारा सह सकता था उसने सहा, लेकिन जब एकदम प्राण निकलने को हो गया, जब बहुत व्याकुल हो गया, धकेल दिया गुरुदेव को। यानी आप क्या हमको मार ही देना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, कल तुमने पूछा ना कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, कैसी व्याकुलता होनी चाहिए, बोले ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, भगवान को जानने की ऐसी व्याकुलता। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, आवन की मन भावन की, कहियो रे हरियावन की। कहीं से भी कोई स्वर होता है, भाई साहब को लगता है कोई संदेशा लाया होगा, कोई ले आए। उनके महल के झरोखे में कभी कभी कोई पंछी आकर बैठ जाता था, तो उसी पंछी से ही बात करने लगती थी। कह रहे तेरी चोंच सोने से मढ़ा दूंगी, तेरे पांव में सोने के घुंघरू बांध दूंगी, किसी दिन तू ठाकुर के आने का संदेशा लेकर आ। कहियो रे हरि आवन की। इसलिए मैंने कहा कि एक बार तो ऐसा होना पड़ेगा भाई, एक बार तो प्रभु ही चाहिए। कुछ होता हो नहीं होता हो ना हो, संसार बने बिगड़े, हमको इससे लेना देना नहीं। इसी को महापुरुषों ने कहा पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें।
जैसे धनी हुए बिना दान का विचार व्यर्थ है। सीधी सी बात है, देने के लिए कुछ है ही नहीं, अब बैठे बैठे करते रहो विचार, क्या होगा उससे। धनी हुए बिना दान का विचार व्यर्थ है, स्वस्थ हुए बिना किसी की सेवा सहयोग का विचार व्यर्थ है। उसी प्रकार मुक्त हुए बिना किसी के कल्याण की बात सोचना व्यर्थ है। भाई पहले आप मुक्त होइए, पहले आप अपना कल्याण करिए, पहले अपने हिस्से का कार्य करो। ये जो इतनी विसंगति, इतनी विडंबना धर्म के क्षेत्र में देखी जा रही है, उसका कारण यही तो है। अपना कल्याण हुआ नहीं और लगे धर्म का प्रचार करने, अपना काम हुआ नहीं और कर रहे हैं दूसरे का कल्याण। और होता क्या है भाई, ये संसार है। ऐसे इतिहास पढ़ने का भी मुझे शौक है, तो मैं कभी कभी पढ़ लेता हूं। तो मैं देखता हूं कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है, और वो दूसरी पीढ़ी की परंपरा तीसरी पीढ़ी का धर्म बन जाती है। यही होता आया है आज तक। एक व्यक्ति जन संग्रह कर किसी पाखंड की प्रतिष्ठा करता है, दूसरी पीढ़ी के लिए वही परंपरा बन जाता है, और तीसरी पीढ़ी के लिए वही धर्म। क्योंकि सत्य का विचार करने के लिए तो अलौकिक प्रतिभा चाहिए, प्रश्न करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमारा तो देखो भाई किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सरकार हो, पर होते हैं ना कुछ लोग उनका अंधानुकरण करने वाले। गलत कर रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक कर रहे हैं तो भी ठीक है। प्रश्न करने का साहस किसी किसी में होता है। कौन प्रश्न करेगा? जो उचित अनुचित का विचार कर पा रहा है। ऐसे यहां भी अंधानुकरण है। और अब तो पूछो ही मत, बाबा रे बाबा, कान को हाथ लगाओ, बोलो ही मत। ये तो देखत चढ़ है, ये तो ऐसी स्थिति है, वो देखत चढ़ है और छुअत उर लाग है, और परस किए तन देत घुमाई, यही डर ही डरब हरिवंश हित। एक चला, उसके पीछे 10 चले, फिर एक रील बनी, उस रील को कुछ लोगों ने देखा, उसको देखकर 1000 आ गए, 1000 के पीछे 10,000। अब भाई कह क्या रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, कुछ तो होगा, इतने लोग जा रहे हैं, कोई बात तो होगी। अब बात कुछ भी नहीं है, बात कोई भी नहीं है। फिर कुछ वर्षों के बाद जब वो रेत का महल गिरता है, फिर लोग माथा पकड़कर रोते हैं, हाय हाय ये क्या हुआ, हमारी श्रद्धा को चोट लगी, हमारे विश्वास को चोट लगी। क्यों कर रहे थे आप अंधानुकरण? अरे अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मविवेक का आदर सुरक्षा, ये भी तो अपना कर्तव्य है। मैं तो सदा से आपको कहता आया हूं भाई, श्रद्धा विश्वास दैवी संपद है। साधारण रुपया खर्च करने से पहले आप 10 बार सोचते हो, क्योंकि वो आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है। 100 रुपया खर्च करने से पहले आप 10 बार सोचते हो। ऐसे अपनी श्रद्धा विश्वास कहीं भी लगा देते हो, बचते हो आप, इस कार्य से बचते हो। क्योंकि विचार करने के लिए विवेक चाहिए, विवेक के लिए सत्संग चाहिए। भाई इतना झंझट कौन करे? नए बाबा जी आए हैं, सर पर हाथ रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। कौन इतने पचड़े में पड़े? पहले हम सत्संग में जाएं। और वो भी हमारे जैसे लोग तो ये कह रहे हैं कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, कौन इतना पचड़ा पाले भाई? वहां कोई बाबा जी आए हैं, वो तुरंत मन की बात बताएंगे और तुरंत तुमको वहां पर पहुंचा देंगे। हमारे पास माथा मारने रोज कौन आएगा? पर भैया देयर इज नो शॉर्टकट, कोई ऐसा शॉर्टकट है नहीं वहां पर पहुंचने का। महाजनो ये न गतः सपंथा, वही बात भगवान यहां पर कह रहे हैं। भाई मुझ तक आना है तो यही रास्ता है, एकमात्र यही मार्ग है। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। तो भगवान ने कहा तत्व जिज्ञासा से, फिर अगली बात भगवान ने कही तप से। हमारे लिए तप का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ? नहीं, वो तो तप का प्रयोजन है। तप किसके लिए किया जाए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये तो प्रयोजन हुआ तप का। तप कहते किसको है? अरे भी 2 दिन पहले तो गाए थे, वैष्णव जन तो तेने कही। ये पद आप याद कर लो, नरसिंह मेहता जी का ये पद आप याद कर लो। हमारे लिए, एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए, एक भगवान के उपासक आराधक के लिए तप यही है। वो किसी और प्रकार के तप में न लगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तप यही है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सुन, मन अभिमान ना आने रे।
सकल लोकवा सौने वंदे, निंदा ना करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो चले कई, वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे। भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल एको तेर तारा रे। वैष्णव जन तो तेरे कई। ये तप है हमारे लिए। राम नाम सु ताड़ी लागी, और सकल तीरथ तेना मन मारे। फिर आगे भगवान कह रहे सकाम कर्म के त्याग से। ये करेंगे ये मिलेगा नहीं, ऐसा हमको कोई काम नहीं करना है। पूर्व में ही कहा गया जो करना है अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है, प्रभु की प्रसन्नता का विचार करके करना है। पूर्व भी हमने चर्चा की थी, जब बाईसा ब्याह कर आई, सास ने कहा ये कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। इतनी बात सास कहती तो बाईसा अवश्य प्रणाम कर देती कि ये हमारी कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। घर की और बड़ी बूढ़ी औरतों को भी तो प्रणाम किया था, चरण स्पर्श किया था, उनका भी कर देती। पर सास ने कहा इनको प्रणाम करने से ये मिलेगा। मीरा ने कहा नहीं, ऐसा सकाम कर्म मुझे नहीं करना है। सास ने कहा इनको प्रणाम करोगी, इससे तुम्हें यह प्राप्त होगा, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारे पति की दीर्घायु होगी। मीरा ने कहा नहीं भाई, इस सौदेबाजी में मुझे नहीं करना है, मैं प्रणाम करूंगी पर मैं व्यापार नहीं कर सकती। और ये भक्त का सहज स्वभाव होना चाहिए, सकाम कर्म का दूर से त्याग कर दे। यहां भगवान कह रहे सकाम कर्म के त्याग से, मैंने उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, उसका त्याग ही कर दे। कोई लोभ दिखाकर आपको करा ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, नहीं भाई, हमको वो करना है जिससे हमारे प्रभु की प्रसन्नता हो। और यद्यपि पहले भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि कर्म तब तक कर्म है जब तक उसमें सकामता का बीज है। जैसे वो निष्काम होता है वो कर्म ही नहीं रहता, वो सेवा हो जाता है। कर्म बांधने वाला है, सेवा मुक्त कराने वाली। कर्म संसार में डालने वाला है, सेवा संसार से उबारने वाली है, उद्धार कराने वाली। लेकिन कर्म में जब तक किंचित भी सकामता रहेगी तब तक वो कर्म ही है, कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना हो, लेकिन उसका अंतिम फल संसार है। कहा भय किए कर्म। अब सेवक जी महाराज कोई बुरे कर्मों की बात थोड़ी कह रहे हैं, आगे कौन से कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़हि। ये सकाम कर्म की ही तो निंदा है। और फिर स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहने भाई मानना पड़ेगा, ये भगवान ने जो बताया ये तो संविधान है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। भगवान ने कहा सकाम कर्म के त्याग से। अब मन में आया सकाम कर्म का त्याग कर देंगे, पर कर्म तो करना है, तो हमारी विवशता है, फिर कर्म करेंगे किस लिए। आगे भगवान कह रहे हैं मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरे लिए करें। जैसे जो वस्तु आपने श्री ठाकुर जी को भोग लगा दी ना, उस वस्तु का जो प्राकृत गुण धर्म होता है वो नहीं रहता, वो वस्तु प्रभु को भोग लगाई दिव्य हो गई, वो प्रसाद है। ऐसे ही जो कर्म भी भगवान के लिए किया जाता है, उसमें देश काल से संबंधित किसी प्रकार की कोई न्यूनता, कोई दोष हो भी तो वो दोष जीव को लगता नहीं, उसको बांधता नहीं। अब जैसे आपने सुबह सुबह मंदिर में सोहनी लगाई, आपने मार्जन किया, जो नित्य का कर्म है। अब हो सकता है भाई कोई कीट पतंगा उसमें हो जाए इधर उधर, अब जानबूझकर किसी कीट पतंगे को मारो तो पाप है। और आप तो भगवान की सेवा कर रहे थे, अनजाने में आपसे वो कार्य हुआ, अगर वो भगवान की सेवा ना हो तो पाप लगेगा। लेकिन आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आपका लक्ष्य भगवान है, तो वो जो कर्म संबंधी गुण दोष है वो जीव के बंधन का कारण नहीं बनता, अगर लक्ष्य भगवान है तो। अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो तो हाँ, पर इसमें ईमानदारी से लक्ष्य भगवान ही होने चाहिए। कहीं दूर तक भी किसी प्रकार की कोई कामना, कोई वासना हमारे मन में न हो। ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, और ऐसी स्थिति का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इस सकामता का जीव को जन्म जन्मांतर से अभ्यास से हमारा ये स्वभाव बन गया है। कोई भी आदत जब स्वभाव बन जाती है ना, फिर उससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब वो हमारे स्वभाव में आ गई ना, हम कब कर बैठेंगे हमको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा स्वभाव हो गया। कभी कभी एक क्रोधी व्यक्ति को क्रोध कर देने के बाद पश्चाताप होता है, उसको लगता है हमने ऐसा क्यों कर दिया।
फिर वो कहता है कि भाई हमको पता नहीं चला, हम ऐसा कर बैठे, हमको क्षमा करना। वो सच कह रहा है, उसको पता नहीं चला, उसका स्वभाव हो गया है वो। तो भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म का त्याग करें। और सकाम कर्म का त्याग कैसे होगा? कि भाई जो भी करूंगा अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करूंगा, जो भी करूंगा प्रभु के लिए ही करूंगा। तो भगवान ने कहा मेरे ही लिए कर्म करने से। और फिर भगवान ने कहा ये सारे सद्गुण किसको प्राप्त होंगे? भगवान ने कहा जो नित्य मेरी कथाओं का श्रवण करेगा। पूर्व भी यही बात हमने श्रवण की, वो जो दिव्य भाव है जिससे संयोग करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न करती है, वो दिव्य भाव कहां रहता है? भगवान कह रहे मेरी कथाओं के आश्रय में रहता है। ये जो नित्य प्रति आप हम यहां ये जो भगवान की गुण कथाओं का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, आज दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। मैं तो उस दिन आपसे कह रहा था ना, ये जो लम्हा ये जो है, ये लम्हा जो है ये गुजर जाएगा। हर रोज समय आता है, समय पूरा हो जाता है। 3 बजे आप आते हैं, 5 बजे आप चले जाते हैं। ये लम्हा जो है ये गुजर जाएगा, पर इन लम्हों का एक दिन असर आएगा। ये व्यर्थ नहीं होगा, कुछ घट रहा है भीतर। जिस सत्शास्त्र की सन्निधि में हम बैठे हैं, जो लक्ष्य भाव लेकर हम यहां पर बैठे हैं, उसका सुफल हमको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जितने सद्गुण हैं वो भगवान के गुण में ही तो हैं। सब सद्गुण भगवान में ही तो निवास करते हैं। अब भगवान को तो निर्गुण कहा है, पर लेकिन सारे सद्गुण भगवान में ही निवास करते हैं। अच्छा, ये निर्गुण सगुण का झगड़ा सदा से ही है, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई कैसे कह सकता है कि ईश्वर या तो सगुण होगा या निर्गुण होगा। माने अगर सगुण है और निर्गुण नहीं है तो भी ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसा कार्य होगा जो वो नहीं कर पा रहा है, निर्गुण नहीं हो पा रहा है। और निर्गुण है और सगुण नहीं है तो भी झंझट हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकता ऐसा कार्य? लीला करने की इच्छा है और नहीं कर सकता है, कुछ ऐसा है जो ईश्वर नहीं कर सकता, तो फिर ईश्वर कैसे हुआ? फिर उसके सर्व सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और कोई कहे भाई सगुण ही है, निर्गुण नहीं है, फिर तो एक देशीय हो जाएगा। फिर अंतर्यामी कैसे हुआ? फिर सर्वत्र समाना कैसे हुआ? देखो, एक जल की गहराई होती है, एक जल की स्वच्छता होती है। कहीं भी जल बहता हुआ हो, आप देखना, एक उसकी गहराई होगी, एक उसकी स्वच्छता होगी। स्वच्छता आंख से दिखाई पड़ती है, गहराई आंख से दिखाई नहीं पड़ती। ठीक, स्वच्छता दिखाई पड़ेगी आंख से, पर लेकिन जो उसकी गहराई है वो दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जितना गहरा होगा उतना ही स्वच्छ होगा। इसलिए ये निर्गुण और सगुण दोनों संग ही हैं, साथ ही हैं। वो इतना सुंदर है, क्यों? क्योंकि उसी के साथ साथ वो अनंत भी है। वो इतना सुमधुर, इतना मनोहर है, वो इतना चित्ताकर्षक है, वो उसको मुनिमन मोहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसी के साथ साथ वो अखंड भी है, उसी के साथ साथ वो अनंत भी है। एक आंख से दिखाई पड़ता है, एक दिखाई नहीं पड़ता है। गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। वो कहते हैं, अरे हिय निर्गुण नयनन सगुण। बोले हिय निर्गुण नयनन सगुण। अब अगर हम प्रेम की बात करें, हित की ही बात करें, तो सेवक जी महाराज ने हित का जस और रस दोनों माना है कि नहीं माना है? रस बाद में कहा, पहले जस का। विश्वंबर सब जग आभास, जस वर्णऊ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूं। यहां तक कि इस भाव देश में प्रवेश करने के बाद भी सेवक जी कह रहे हैं, सखी सखा क्यों कहूं निबेर, तो मेरे मन के अवसेर। कह रहे टेर सकल प्रभुता कहो। मानना पड़ेगा भाई, निर्गुण भी है, सगुण भी है। और व्यास जी तो और आगे निकल गए, वो तो कह रहे निर्गुण सगुण ब्रह्मते न्यारो बिहरत सदा संघात। वो निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा भी है, और अंतिम सत्य यही है, वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, और निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा भी है। और जब गोस्वामी जी कहते हैं ना कि हिय निर्गुण नयनन सगुण, हिय निर्गुण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हृदय में मैं यही विचार करता हूं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। लेकिन जब दर्शन करता हूं तो कहां कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। कह रहे हिय निर्गुण नयनन सगुण। कबीर जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे सरगुण की सेवा करे और निर्गुण को करे ज्ञान। सरगुण की सेवा करे। हालांकि कबीर का सगुण कुछ और है, कबीर हम सबको सगुण मानता है। कबीर जिन विश्वरूप भगवान की आराधना करते हैं उसमें सचराचर जो है वो भगवान की मूर्ति है। कह रहे सरगुण की सेवा करे, निर्गुण को करे ज्ञान। निर्गुण सरगुण ते परे। अच्छा, कबीर जी भी कह रहे निर्गुण सगुण दोनों से परे भी कुछ है। निर्गुण सरगुण ते परे, कह रहे तहां लगावे ध्यान। साईं की नगरी परम अति सुंदर। पता नहीं कैसे लोग कबीर को निर्गुणिया कह देते हैं।
अगर निर्गुण हो कबीर, फिर क्यों कहें साईं की नगरी? कोई साईं भी है और उसकी कोई नगरी भी है, उसका कोई धाम भी है, और बता रहे हैं परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना आवे। ये बात कहां कही गई है? गीता में भगवान कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। उसी धाम की बात तो कबीर जी कह रहे हैं। पर होता क्या है ना भाई, एक व्यक्ति घर में आता है, पुत्र से किसी और प्रकार से मिलता है, मित्र से किसी और प्रकार से मिलता है, कोई संबंधी आया उससे किसी और प्रकार से मिलेगा। अब तीनों को ही अपनी अलग अलग अनुभूति होती है। अब तीनों ही जब उस व्यक्ति का वर्णन करेंगे तो वो अलग अलग वर्णन करेंगे। पुत्र का अनुभव कुछ और होगा, मित्र का अनुभव कुछ और होगा, संबंधी का अनुभव कुछ और होगा। ऐसे ही भगवान भी हैं, अनेक अनेक भक्त हैं, उनके अनेक अनेक प्रकार के अनुभव हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। यहां पर हमारा लक्ष्य क्या है? ललिताधिक श्यामा और श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रकट जग जानिए। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके अतिरिक्त जो ये सब पसारा है, ये भी उसी हित का ही है। अनन्यता श्री महाप्रभु जी की उपासना का प्राण है। और अनन्य का अर्थ किसी दूसरे के सामने माथा नहीं झुकाऊंगा, ये अनन्यता का अर्थ नहीं है। मैं किसी दूसरे के सामने माथा नहीं झुकाऊंगा, ये अनन्यता का अर्थ नहीं है। मेरे इष्ट के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, ये अनन्यता का अर्थ है। अगर ये अनन्यता का अर्थ हो कि भाई मैं तो अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को माथा नहीं झुकाऊंगा, फिर तो खूब डंडा बजे यहां, और बजे ही रहा है। कभी कभी कैसे घोर संप्रदायवाद का दर्शन होता है। अहम श्रेष्ठ हो हम, हमारा आचार्य पहले आया, तुम्हारा बाद में आया। भरसक प्रयास करने वाले करते हैं, इतिहास को विकृत करने का सब बदल कर रख दिया, रखने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके मूल में क्या है? अच्छा, ये उनके संप्रदाय के प्रति अनन्यता है, हम अनन्य हैं। ये जो अनन्य शब्द है ना, अगर संस्कृत के हिसाब से शब्द का ही विचार कर लिया जाए, इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। न अन्य, नया समास हुआ है अन्य में, तब अनन्य बनता है, कोई दूसरा है नहीं। तो मैं इष्ट के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये अनन्य का अर्थ नहीं है। मेरे इष्ट के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो, श्री हरिवंश ही गाए हो। हम तो गुण की बात कर रहे थे, गुण से निर्गुण से आए, निर्गुण से सगुण पे, और फिर निर्गुण सगुण दोनों से न्यारे पे। फिर वापस कथा में चले। भगवान ने कहा कि भाई नित्य प्रति मेरी कथाओं का श्रवण करता रहे, क्योंकि समस्त सद्गुण उसी कथा वार्ता में